एक गांव में 3 सहेलियां रहती थी। एक का नाम ज्योति, एक का नाम रीमा और एक का नाम कोमल होता है। ज्योति बहुत सीधी सादी लड़की थी, जबकि रीमा और कोमल बहुत ही तेज और लालची थी। एक दिन वो तीनों स्कूल जा रही थी, तभी उसकी सहेली रजनी मिलती और उनको बोलती, तुम्हें पता है, कल मेरी माँ ने मुझे 3 तारों के बारे में बताया। हमारे गांव में बस एक ही जगह है जहाँ वो 3 तारे मिलते हैं। कोमल कहती है, हमें भी बताओ कहाँ है वो तारे, हमें भी देखने हैं। हो सकता है फिर हम भी जाएंगे। रजनी कहती है, ये तो तुझे भी नहीं पता। ये कहकर रजनी वहाँ से चली जाती है। कोमल तारों के बारे में पता लगाने के लिए अपनी दादी के पास जाती है। दादी, मेरी सहेली ने बताया कि हमारे गांव में एक ऐसी जगह है जहाँ से 3 तारे मिलते हैं। क्या आपको इस जगह के बारे में पता है? हाँ पता है बेटी, हमारे गांव में एक ऐसी जगह है जहाँ 3 जादुई तारे दिखते हैं, लेकिन वो एक खतरनाक जगह है। वहाँ पर अभी तक जो भी गए हैं वो कभी वापस लौटकर नहीं आए, और तुम्हें भी उसके बारे में नहीं सुनना चाहिए। कोमल अपनी दादी से उन तारों के बारे में पता लगा लेती है और ज्योति रीमा से मिलती है, उनको भी बता देती है। ज्योति वहाँ जाने से मना करती है। मुझे लगता है हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। चलते हैं यार, जादुई तारों को देखें, कितना मजा आएगा यार। इस तरह ज्योति भी मान जाती है। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात को वो तीनों घर से चुपके चुपके बाहर निकल जाती और कुछ देर चलने के बाद उन्हें वो पहाड़ दिखाई दिया। वो पहाड़ पर चढ़ने लगे, तब अचानक से उनके सामने एक जादूगरनी आ गई। क्या तुम भी उन तारों के खोज में यहाँ आए हो? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? हमें छोड़ दीजिए, हमें घर वापस जाना है। मैं जादूगरनी हूँ, मैं उन 3 तारों की रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मेरा काम है लोगों को सही रास्ता चुनने के लिए मदद करना। अब तुम बताओ, तुम तीनों को कौन से तारे के पास जाना है? रमा कहती है, क्या हम 3 तारों में जा सकते हैं? नहीं बेटा, किसी एक तारे में जा सकते हो। अगर तुम पहले तारे में जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा, लेकिन वहाँ एक चुड़ैल है, उसे तुम्हें संतुष्ट करना होगा। दूसरे तारे में तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ एक जादूगरनी है जिसको तुम्हें तुम्हारा सबसे प्यारी चीज देनी पड़ेगी। और तीसरे तारे में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ भी एक सुंदर परी है जिनको तुम्हें अपना स्वार्थ बलिदान देना पड़ेगा। तुम्हें जो भी देगी वह तुम्हें दूसरे की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब तुम बताओ, आपको कहाँ जाना है? रीमा कहती है, मुझे दूसरे तारे में जाना है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। कोमल कहती है, मुझे पहले तारे में जाना है, मुझे बहुत सारा खजाने की जरूरत है और फिर मैं मजे करूँगी। जादूगरनी ज्योति से कहती है, बेटा जी, आपको कौन से तारे में जाना है? ज्योति कहती है, मुझे तो तीसरे तारे में जाना है। जादूगरनी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम तीनों ने मन बना लिया है। ये कहकर जादूगरनी ने चुटकी बजाई और तीनों को अलग अलग तारों में भेज दिया। रीमा ने जैसे ही उस तारे पर पैर रखा, उसके सामने चुड़ैल आ गई। अच्छा, तो तुम खजाना लेने आई हो, लेकिन ये खजाना लेने के लिए मुझे संतुष्ट करना होगा। हाँ, मैं तैयार हूँ, क्या करना पड़ेगा? मुझे भूख बहुत लगी है, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, ये ही मेरी शर्त है। ये कहकर वो चुड़ैल रीमा को खा जाती है। उधर कोमल जब दूसरे तारे में पहुंचती है, तब उसके सामने भी एक जादूगरनी आ जाती है और वो जादूगरनी भी कोमल की बलि दे देती है। और जब ज्योति तीसरे तारे में पहुंचती है, वहाँ उसे एक बहुत ही सुंदर परी मिलती है और वो उसे कहती है, इतने सालों में पहली बार किसी ने अपना स्वार्थ त्याग करके मेरे पास आया। ये सारा सोना और पैसा तुम लेकर जाओ, इन पैसों से तुम दूसरों की मदद करना और बाकी पैसे तुम अपने लिए इस्तेमाल करना। इतने सालों में जो भी आया बस अपने लालच की वजह से अपनी जान खोकर चले गया, लेकिन तुमने
तुमने लालच नहीं किया, अब तुम घर जाओ। ज्योति वो सोना और पैसा लेकर घर वापस आ जाती है और इन पैसों से वो गरीब लोगों की मदद करती है। पैसों से उसकी भी बहुत तरक्की होती है और कुछ दिनों के बाद वो अमीर हो जाती है और वो अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हद से ज्यादा लालच बुरी बात है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।